तो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है अकाउंट्स का। ठीक है। तो एक्सेल में हम कैसे अकाउंट्स का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल पे, जहाँ पे हमें क्या करना है, इंडेक्स और उसके साथ लेडजर को बनाना है। ठीक है, तो आप चाहो पहले लेडजर को बना सकते हो, या आप चाहो तो इंडेक्स को। तो आप मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे लेडजर बना लेता हूँ। ठीक है, इस वाले शीट पे, यहाँ से यहाँ तक आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इसको भी छोड़ दोगे कॉलम को, इस वाले को भी छोड़ दोगे, इस वाले को भी, इस वाले को भी, इस वाले को भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डालोगे डेट। ठीक है, यहाँ पे डालोगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, कॉलम को तो हो गया। यहाँ पे ले लोगे आप डेबिट अमाउंट। ठीक है, सेकंड थोड़ा लंबा होगा, अच्छे से इस पे ध्यान देना। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट या डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप लिखोगे बैलेंस। ठीक है, ये वाली लाइन को आप ले लोगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको करो दोगे आप मर्चेंट सेंटर, यहाँ पे डाल दोगे आप यहाँ। ठीक है, आप चाहो तो इस वाले को यहाँ से यहाँ तक कर लोगे, और इस पे डाल दोगे आप यहाँ। ठीक है, यहाँ पे डालोगे कौन सा, इसका कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे लोगे आप उसका एड्रेस, और यहाँ पे ले लोगे कॉन्टेक्ट नंबर, सीधा मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मर्ज अक्रॉस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक इसको कर दोगे आप मर्ज अक्रॉस। ठीक है, सेम इसको भी आप कर दोगे यहाँ पे मर्ज अक्रॉस, और इसको भी आप कर दोगे मर्ज अक्रॉस। इस पे भी आप यहाँ पे क्या कर लोगे, एक क्वार्टर, एक क्वार्टर, और इसको भी निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे क्या डालोगे, इनका ईमेल आईडी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको ये करना है। इसको आप कर दोगे मार्जिन सेंटर में से, और उस पर कोई भी कलर उसको enter कर देना। ठीक है, उस पर भी आपने कलर फिल करना है, तो उस पर भी कलर फिल करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे शीट। ठीक है, और इसको और इसको क्या करोगे, आप यहाँ से मर्ज क्रॉस कर दोगे, जहाँ पे आपने तीनों डिटेल्स बनाई। अब जो आपका डेबिट अमाउंट है उसका हल्का सा साइज बढ़ा दोगे, क्रेडिट अमाउंट का हल्का सा साइज बढ़ा दोगे, और उसी तरह सी आर डी रखा हुआ इसी तरह लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पेज बन गई। इस पे भी क्लिक बॉर्डर लगा लो, इस पे भी क्लिक बॉर्डर, और इसको सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, ऑल साइड बॉर्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, ये हम बना रहे हैं लैब चेक का। तो आप चाहो तो ये जो अकाउंट सा वाला है इसमें आप क्या करोगे, या यहाँ जहाँ पे मैंने ऊपर नाम लिखा है यहाँ पे भी आप उसको कट करके क्या लिख दोगे, मैनेजर, लेक्चर बुक, या लेटेस्ट लेक्चर ही रखोगे। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स ऑफ एड्रेस, मोबाइल नंबर ये आपने ले लिया, ईमेल आईडी। ठीक है, अब डेट। ठीक है, तो इसको अगर आपने पहले, आपके पास डाटा है, मान के चलो यहाँ पे है आपके पास वो है, तो यहाँ से यहाँ तक आप कर लोगे सिलेक्ट, इस पे कर दोगे आप
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप डेट डालोगे, ठीक है, तो करंट डेट डालते हैं, ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। तो डेट की फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे। पहले इसको पूरे को कर लेंगे सेलेक्ट, यहाँ से डेट में चला जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट्स, कस्टम जर्नल आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, dd/mm/yy, ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर डेट का फॉर्मेट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से ड्रैग करके जो है कर सकते हो। फिर आगे आपका पर्टिकुलर, ओके, अब पर्टिकुलर्स में क्या आएगा हमारा, जैसे किसी, हमारे पास क्या है, बैलेंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे रिसीव्ड कैश था, हमने परसों भी एक सेशन किया था इसको छोटा सा, जिसमें हमने रिसीव्ड कैश या इस तरह की कुछ चीजें जो है वो सीखी थी। तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, इसके अंदर आप लिख लोगे, जैसे हम उस पे कर रहे थे, परचेज का कर रहे थे, इनकम का कर रहे थे, वैसे थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, कैश रिसीव्ड, आप उस पर डाटा वैलिडेशन भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक चीजें रहने वाली है। तो बैलेंस कितना है हमारे पास, एक है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा है वो लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू डेबिट अमाउंट प्लस, ठीक है, जो हमारा रहेगा क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट कर दिया और इसको एंटर कर दिया। अभी हमारे पास क्या है, 1 लाख है, हमने इसमें से कोई भी खर्चा नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दूसरे वाले इसमें देखते हैं, हमारे पास जो है क्या हुआ है, कैश रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं क्रेडिट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 50,000 जो है वो कैश रिसीव हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू, जो हमारा बैलेंस होगा, ठीक है, इसमें से हम करेंगे माइनस, ठीक है, किसको करने वाले हैं माइनस, क्रेडिट को, ठीक है, क्रेडिट अमाउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे इसमें जो हमारा यहाँ पे डेबिट अमाउंट आएगा, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या कर दोगे, सिंपली एंटर कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ, यहाँ से मैं करता हूँ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लॉजिक जो है वो ये रहेगा कि ये अगर हमारा लेस देन हो जाता है कितना, 0, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉमा दे दोगे, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अभी किस में जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं इसको डेबिट में जाना चाहिए, तो मैंने डेबिट डाल दिया, DR, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से डबल कॉर्ड्स, और यहाँ पे लिखोगे आप सी कार्ड डबल कॉर्ड्स, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर कर दोगे, यहाँ पे आपको CR, देखो अब जो हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, इसको आप फॉर्मूले को ऐसे पूरा ड्रैग कर दोगे, तो यहाँ पे CR ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लेडजर को बना सकते हैं। अब यहाँ पे डेट आप डालोगे, मान के चलो इसी डेट में, मैं पूरे में यही डेट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कैश रिसीव, कैश जो मतलब हमारे पास पैसा आया, ठीक है, तो हमारे पास पहले था बैलेंस कितना था, 1 लाख, वैसे ही कैश रिसीव हुआ हमारे पास, तो क्रेडिट अमाउंट कितना हुआ, 50,000, तो हमने बैलेंस में से 50,000 निकाला, तो हमारे पास 50,000, ठीक है। अब देखो यहाँ डेबिट अमाउंट का है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनकम, ठीक है। तो कितनी इनकम है, मैं 20,000 ले लेता हूँ यहाँ पर, इनकम आई 20,000 डेबिट अमाउंट, ठीक है।
आप इसको क्या करोगे, बटन यहाँ तक आ गया, ये वहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ से नीचे इसको ड्रैग डाउन कर दोगे ऐसे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्रेडिट में ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो क्या होता जा रहा है, काम देखते नहीं, 1 लाख प्लस होगा तब तक हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ पे फिर से लिखते हैं इनकम, और यहाँ पे हम डाल देते हैं हमारे पास कितना है, 50। डेबिट हुआ हमारा कितना, 50। ठीक है, टैब बटन प्रेस कर दोगे तो वहाँ से आप देखोगे हमारे पास क्रेडिट 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 नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम क्या सेव करेंगे, 2 लाख। ठीक है, ये हमारा जाएगा क्रेडिट में, तो उसको हम लिखते हैं क्रेडिट में, ठीक है। टैब बटन एक्टिव कर दोगे, ये देखो यहाँ से हो गया आपका डीआर, सारा डीआर हो गया, ये माइनस में आ गया। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा यहाँ पे जो पैसा आएगा वो किस में होगा, क्रेडिट में होगा। तो हमने क्रेडिट और डेबिट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा के रखा है, तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई काम करते हैं वो क्या होगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली लेस होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला लगा है और यहाँ पे भी, ये वाली दो चीजें जो है ये हमारे पास क्या रहेंगी, ये ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पे आप चाहो तो डाटा वैलिडेशन लगा सकते हो, जैसे बैलेंस का कर सकते हो, कैश रिसीव का, इनकम का, इनकम या कैश रिसीव का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप डाटा वैलिडेशन लगा लोगे। अगर आपके पास कैश आता है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट में कर दोगे। अगर आपके पास कोई इनकम आती है उसको क्या करोगे, आप डेबिट में करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप जब जितना इसको करते करते रहोगे, ये उसी तरह से जो है आपकी शीट चलती रहेगी। अब यहाँ शीट 2, ठीक है। ठीक है, शीट 2 में मैं आपको इंडेक्स का बताता हूँ, ठीक है। इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं, इन दो कॉलम्स को इनको कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस लैब, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आप कर दोगे बड़ा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप उल्टा उसको, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों को स्लैप करके इनके अंदर कलर फिल कर दोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ठीक है। अब वो वाली शीट जो है वो हमारी कंप्लीट है। इसमें क्या लिखोगे आप, यहाँ पे ऊपर की तरफ इस वाले में, इसको आप मर्ज सेंटर करके क्या लिख दोगे, इंडेक्स। इंडेक्स पे क्या रहता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अकाउंट है, और यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब इनको आप कर दोगे स्लैब, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक में कर देता हूँ इनको स्लैब, कर दीजिए। और इस पे क्या करने वाला हूँ मैं अभी, फॉन्ट टैब में जाके हम जैसे इस पे फॉर्मेटिंग लगाते हैं 1 2 वाली, वो भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे सीरियल नंबर्स लाने हैं तो आप क्या करोगे, इस वाली लाइन को यहाँ कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप जो है A4 लाइन्स को इंसर्ट करके जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा रहेगा अकाउंट्स के जो हेड होंगे या जिनके नाम से अकाउंट होगा उनका नाम जाएगा, ठीक है। अब हम क्या ऐसा करेंगे जिसके करने से हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमने 30 तक किया था, ठीक है। क्या ऐसा करेंगे जिससे हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, एक मिनट, और इसको जो हम कर दोगे फ्लिप ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ सिंगल सिंगल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देखो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने उसको कर दिया, आप क्या करोगे, सिंपली इसको बॉर्डर्स लगा लो, ठीक है। थोड़े से लगा के देखते हैं, तो ऐसे यहाँ पे जाओगे, इसको एक बॉर्डर, एक बॉर्डर, एक बॉर्डर, एक बॉर्डर, और यहाँ पे भी
बेसिकली इंडेक्स होता क्या है, जिसपे हमारी, जब हमारे खाते बने होते हैं ना, तो इंडेक्स जो है रहता है, उस पे क्या रहता है, वो खातेदारों का नाम रहता है। ठीक है, अब देखो मैंने जो यहाँ पे ये वाली शीट बनाई थी, इस पे मैं मान के चलता हूँ अकॉर्ड साहब, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, इंडेक्स बनाने वाले हैं, ताकि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम सीधा कहाँ चला जाएंगे, इस इंडेक्स पे जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लिंक करेंगे। तो पहला कोड जो था मेरा, वो किस नाम से था, किस नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने ये नाम डाला, ठीक है, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से, यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट, इसको मैं लिंक करने वाला हूँ उस वाली शीट से। ठीक है, तो उस शीट से लिंक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, हाइपरलिंक या लिंक, दोनों एक ही चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिंक के ऑप्शन पे चला गए। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे प्लेस दिस डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ आपको करना है शीट 1, शीट 2 या शीट 2। तो अभी कौन सी शीट पे है हम, शीट 1 पे, तो हम क्या करेंगे, शीट 1 कर देंगे और ओके कर देंगे। देखो ये ब्लू है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मैं सीधा इस वाली शीट पे आता हूँ। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से कॉपी करके जो है आगे और भी शीट्स में लगा के जो है कंटिन्यूटी में उनका करोगे। अब आप इंडेक्स पे वापस जाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स लिख लेता हूँ मैं, मुझे पता है। इसकी अलाइनमेंट कर लोगे आप, ताकि बाद में जब आप इसको प्रेस करोगे ना, तो इसके अंदर भी सेम कलर ले लेता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे कलर लिया हुआ है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो जैसे आप इंडेक्स पे प्रेस करोगे तो आप शीट की इंडेक्स पे चला जाओगे। इसको हमें लिंक करना होगा, हाइपर लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है वो है शीट नंबर 2 पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस दिस डॉक्यूमेंट शीट नंबर 2, और यहाँ से क्या कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे इसको ओके। ठीक है, अब हम सीधा इंडेक्स पे करेंगे तो सीधा इंडेक्स पे वापस आएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमने शीट 1 पे किया है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें आप चाहो तो ये वाला जो है ये सारा डिलीट कर दोगे, इसमें खाली आप फॉर्मूले रहने दोगे। ठीक है, यहाँ तक आप इसको डिलीट कर दोगे ऐसे। उसके बाद आप इसको यहाँ से कॉपी करके जो है इस वाली शीट पे ले जा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट ऊपर नाम चेंज करना है, यहाँ से कंट्रोल सी कर दोगे। ठीक है, उसके बाद शीट 3 पे चला जाओगे, कंट्रोल वी करोगे तो ये ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कंट्रोल वी नहीं करना है, हमें पेज स्पेशल करना है, जैसा हमारा है वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा वैल्यू। ठीक है, ट्रांसपोजिंग, और यहाँ से कर दोगे ओके, तो ये इस शेप में आएगा जिस शेप में आपने नहीं बनाया था इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली इसको कंट्रोल सी कर दिया है, शीट 3 पे चला जाते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी। उसके बाद इसकी जो है अलाइनमेंट हम कर लेंगे। ठीक है, पेज का सेटअप भी कर लेंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट भी कर लेंगे, जिस तरह से हमने उस पर बनाया था हमारे पास सेम वैसा ही आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखो अब जो जो हमने वहां पे किया था वो सारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, नाम चेंज करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पे डेट आप चेंज करते रहोगे, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम रहेंगी। ठीक है, तो इसको भी आप लिंक कर दोगे इसके साथ, उस शीट के साथ। तो लिंक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं इसको, ठीक है, जैसे हमने इसको लिंक कर दिया, इसको लिंक कर दिया उसके साथ, और इसको हम लिंक कर देंगे उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप, जैसे ऊपर हमने इंडेक्स का और वो लिखा था वो नहीं आया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक
इंसर्ट कर देंगे ऐसे। और इस पे हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे नाम देने वाले हैं, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पे आप क्या बनाओगे, इसका इंडेक्स। ठीक है, देखो आपको जितना भी, जैसे भी इस पे एक्सेल शीट इतनी एडवांस होती है ना, इसको जस्ट क्या करना होता है, समझना होता है अच्छे से। फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल उस पे लगना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए एक शीट जो है वो दूसरी शीट से कैसे लिंक करनी है, अकाउंट्स क्या होते हैं, या मैं बात कर लूँ डाटा एंट्री क्या होता है, या मैं बात कर लूँ स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेल एक इतनी एडवांस चीज है ना, कि जितना आप सोचते हो ना उससे कहीं ज्यादा एडवांस है Excel। ठीक है, ये चीजें आपको वर्ड के अंदर नहीं मिलती है। वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स है। एक्सेल क्या है, बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जो काम आप करना चाहो ना वो कर सकते हो। बस आपको क्या होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, फॉर्मुलेशन कैसे कर सकते हैं, अकाउंट बेस्ड वर्क क्या होता है। उसके लिए आपको पहले अकाउंट्स को समझना होगा, तभी आप अकाउंट्स का काम कर पाओगे। डाटा एंट्री का करना है तो पहले आपको डाटा एंट्री का समझना होगा। ठीक है, देखो बताने को तो आपको सब बता देंगे कि हाँ जी मुझे एक्सेल आता है, ठीक है, एक्सेल आने और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक्सेल इतना एडवांस है जहाँ पे कि आपके नेम्स जो है उनको ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश से हिंदी। जहाँ पे गूगल में भी कभी कभार क्या हो जाता है, एरर आ जाता है, बट एडवांस इतना है एक्सेल की वो एक भी एरर नहीं आने देता। मैंने आपको करके भी बताया है। ठीक है, अब इंडेक्स का हमने लिंक कर दिया है। अब क्या हम लिंक करने वाले हैं, ठीक है, तो अब हम जाएंगे इंडेक्स पे। यहाँ पे हम डाल देंगे दूसरा नाम। ठीक है, अब दूसरा नाम क्या डालने वाले हैं हम, CSC अकेडमी। ठीक है, अब इस वाली इंडेक्स पे जाओगे आप, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे CSC अकेडमी। ठीक है, बस यही आपको चेंज करना है यहाँ पे। और इसमें आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लोगे, मर्ज एंड सेंटर कर दोगे, इसके अंदर आप डाल दोगे नाम लैंड। ठीक है, लेडजर खाता, जैसे खाता, सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम इसको खाता बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ठीक है, इंडिया। उसके बाद आप इसकी अलाइनमेंट कर लो, सेंटर, इसकी भी कर ली है आपने सेंटर। ठीक है, आप दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर फिल कर दोगे आप, सेम कलर, ताकि आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो वहाँ पे ये वाला कलर ले लिया हमने। अब इसको क्या करने वाले हैं हम, जैसे यहाँ ऊपर लिंक है, ठीक है, प्लेस दिस। अब ये शीट 3 है, क्या है, शीट 3 में है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लेस दिस डॉक्यूमेंट्स कर देंगे। मेरा ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कौन सी वाली शीट पे कर रहे हैं, टू शीट पे लिंक कर रहे हैं, यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे कि आपको इंडेक्स पे सीधा ले जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो शीट का डाटा है ये भी आप यहाँ से कॉपी करके, अगर आपके पास 50 खाते हैं तो आप उन 50 खातों को आगे बना सकते हो। जस्ट आपको ये क्या करना है, इंडेक्स बना देना है। इसको करोगे तो आप सीधा इंडेक्स पे आओगे जहाँ पे आपका खाता बुक होगा। ठीक है, आप इसको चाहो तो सीरियल नंबर में भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेडजर। लेडजर कैसे बनती है, वो ऐसे ही बनती है। ठीक है, अब लेडजर होती क्या है, जिसमें हमारा क्रेडिट और डेबिट का रहता है, जिसमें हमारा बैलेंस का रहता है, उसको क्या कहते हैं हम, लेडजर। और इंडेक्स क्या होता है, जिसपे हमारे जो ग्राहक होंगे या जो मतलब उनका जो खाता वगैरह होगा, तो उसका नाम जो होता है हमारे इंडेक्स पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, लेडजर और उसके साथ इंडेक्स को बना सकते हैं।